नमस्कार, जय हिंद साथियों। और आज लेकर आए हैं हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी को, जो है साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स से। तो जानते हैं उनसे कि क्या होते हैं साइंटिफिक ऑफिसर, कैसे इनकी भर्ती की प्रक्रिया होती है। उन तमाम आपके जो भी प्रश्न रहेंगे सभी आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा, तो जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उनसे हम जरूर जान लेंगे। साथ में उसकी जो इंटरव्यू होने वाले आगामी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में, तो उनसे भी संबंधित बहुत सारे जो प्रश्न आपके मन में चल रहे होंगे, तो उन तमाम प्रश्नों का आज हम निराकरण करने की कोशिश करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, आप एज अ साइंटिफिक ऑफिसर वर्क कर रहे हैं और फिजिक्स में भी आपका एपी का इंटरव्यू आपने दिया हुआ है। तो मेरा जो व्यक्तिगत रुझान है कि साइंटिफिक ऑफिसर या वैज्ञानिक अधिकारी आखिर होते क्या हैं, कौन होते हैं? हमारे MPPSC के थ्रू जो भर्ती होती है, अगर हम MP की बात करें और ऑल ओवर इंडिया की बात करें, तो अगर आप फॉरेंसिक से रिलेटेड है ये, तो अगर हम फॉरेंसिक साइंटिस्ट को सोच के दिमाग में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि यस, आप चाहे फिजिक्स सब्जेक्ट है या फिर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की हो या फिर बायोलॉजी के हो, आपको ये याद रखना है कि हमें क्राइम सीन से तो डील करना ही है। तो ये बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में फॉर्म भर देते हैं, फिल कर देते हैं, इंटरव्यू में हो भी जाता है। तो इसकी भर्ती प्रक्रिया कोई एंट्रेंस होता है या डायरेक्ट भर्ती? नहीं, अभी तो जो MPPSC में कैंडिडेट उतने नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत ही टफ है। आपको BSc में PCM चाहिए, या तो फॉरेंसिक साइंस चाहिए, तो केमिस्ट्री से हैं तो आपको फॉरेंसिक चाहिए, और अगर आप फिजिक्स से हैं तो फिजिक्स के साथ आपको केमिस्ट्री चाहिए जी। तो ये इनकी जो क्राइटेरिया है, इससे ना कैंडिडेट की शॉर्टेज हो जाती है। और MP का ही है तो MP में वैसे भी कैंडिडेट शॉर्ट रहते हैं। तो अब जब कैंडिडेट शॉर्ट हो जाते हैं तो एग्ज़ाम जो है वो डिलाइन कर दिया जाता है कि नहीं, एग्ज़ाम नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट इंटरव्यू लेंगे। अब जैसे MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर को माने अपन, तो पहले हमने MPGK का एग्ज़ाम दिया, फिर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया। तो अब हमें ये दोनों चीज़ें कहाँ कवर करनी है, इसको इंटरव्यू में कवर करना है। तो अब जब हम इंटरव्यू में कवर करेंगे, तो इंटरव्यू में आपका स्टार्टिंग ही MPGK से हो जाता है कि वो आपसे कुछ MP के 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। गृह जिला वगैरह, और हाँ, कि आप गृह जिले से हैं तो आप बताइए आपके गृह जिले में क्या है वो है, या फिर रिसेंटली जो करंट अफेयर में कुछ जैसे किसको क्या पुरस्कार मिले हैं, कौन सा जिला नया निर्मित हुआ है, तो बेसिक क्वेश्चन तो उस वक्त मेरे से पूछे थे। फिर आपकी रुचि जो है उससे आपके रुझान से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो MPPSC का तो फॉर्मेट है कि रुझान से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन वो उठा ही लेते हैं। फिर अगर हम आगे बात करें तो फिर आप अगर PhD कर रहे हैं, PhD होल्डर है, क्योंकि रिसर्च एक्सपीरियंस मांगते हैं इसमें 2 साल का। बिल्कुल। तो 2 साल का अगर आपको रिसर्च एक्सपीरियंस लगा, दैट मीन्स आपने कुछ काम भी किया होगा। और फिर आगे जाके आप बिल्कुल, और आगे जाके आपको लैब में काम करना है, क्राइम सीन पे काम करना है, तो पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है इस जॉब में। जिम्मेदारी वाली नौकरी है। आप एक केस सॉल्व कर रहे हैं तो आप किसी 1-2 व्यक्ति के जीवन के लिए निर्णय ले रहे हैं, है ना। तो इसका बहुत बड़ा सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है। सामाजिक प्रभाव है, बिल्कुल। और फिर इंटरव्यू की अगर हम सेंस में बात करें, तो जैसे अब पहले MP का GK थोड़ा सा स्टार्टिंग में पूछा, फिर आपसे सब्जेक्ट की तरफ आएंगे थोड़ा। तो सब्जेक्ट तो ब्रॉड है, सब्जेक्ट में आप कुछ भी, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। उस वक्त मेरा बहुत ईजी, मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि वहाँ उनको आपके सब्जेक्ट का बेसिक। लगभग आप किस बैच के हैं? 23 वाला जो 23 वाला, जो अभी रिसेंट लास्ट ईयर हुआ था, जो हम लोग को अभी अगस्त में 2 साल हो गया ज्वाइन किए हुए। जी। तो वो रिसेंट अभी वो भी 10 साल बाद आया था, 15 के बाद वो 23 में आया था। क्योंकि अभी भी शायद है, परसों ही इंटरव्यू, 4 तारीख को जो साइंटिफिक ऑफिसर का इंटरव्यू, तो मैं उनको कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी जो भी सिलेक्ट हुए हैं, और वो पूरा एकदम फुल तैयारी से आए। तो स्पेशली बॉयज़ के लिए तो ये जॉब बहुत अच्छी है, चैलेंजिंग जॉब है, आपको इंटरेस्ट आएगा जॉब करने में। लेडीज़ के लिए थोड़ा सा वो हो जाता है कि क्राइम सीन थोड़ा फील्ड वर्क हो जाता है, लेकिन वो भी मेरे यहाँ बहुत दिग्गज लोग हैं, लेडीज़ भी दिग्गज हैं जो एकदम सॉलिड पर्सनालिटी हैं, और वो बहुत अच्छे से क्राइम सीन हैंडल करती हैं। तो इंटरव्यू में आप ये सब्जेक्ट थोड़ा सा कर लें, और साथ ही अगर आप PhD में जो टॉपिक आपने काम कर रहे हैं उस PhD टॉपिक पे थोड़ा सा तैयार कर लें। साथ ही आपका अगर और कुछ बैकग्राउंड है, जैसे आप कुछ भी टीचिंग किए हैं कुछ भी, तो वो बैकग्राउंड तो आपका व्यक्तिगत विवरण में जो आप भर रहे हैं वो आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होना जरूरी है। तो साइंटिफिक ऑफिसर के लिए इतना ही है, और वो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के पे वो क्या पूछने वाला है। तो मतलब कल तक और फिजिक्स का चलेगा, परसों तक 3 तारीख तक 3 तारीख तक फिजिक्स का चलना है, और उसके बाद साइंटिफिक ऑफिसर का रहेगा। शायद एक ही दिन में इंटरव्यू हो जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट भी शॉर्टेज है और लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे कि लगभग फिजिक्स का जो वैज्ञानिक अधिकारी में लगभग 47 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना डेफ सबमिट नहीं किया था, क्योंकि उनको लास्ट डेट पता ही नहीं थी। बिल्कुल। तो ये भी बहुत एक चुनौती है कि ऐसे जो पद है हम लोग काफ़ी इग्नोर करते हैं, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण पद है ये, बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि कब आते हैं कब चले जाते हैं। अब आप इसमें भी गजेटेड ऑफिसर बनेंगे, MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर में भी बनेंगे,
और AP में भी बनेंगे। दोनों तृतीय श्रेणी की जॉब है। जॉब में कोई डिफरेंस नहीं है, बस चैलेंजिंग है। एक में आपको एक बार में 30 लोगों के साथ डील करना है बच्चों को, और यहाँ पे आपको बारी बारी में लैब से डील करना है। बिल्कुल, और काफी डाइवर्सिफाई है आपकी ये जॉब। बिल्कुल मैम, और कुछ सुझाव अभ्यर्थियों को भी 2024 के भी फिजिक्स में आगे अभी चाहे वैज्ञानिक अधिकारी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे CSI और नेट ही क्यों ना हो, क्योंकि अभ्यर्थियों का रुझान काफी बढ़ रहा है इस ओर में। बिल्कुल, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि जो हमारे SC ST के बच्चे हैं, उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, बहुत सारे बच्चों को। मैं उनके लिए भी थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि वो अपडेट रहें और चीज़ों को जानने की कोशिश करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत चांसेस दे रही है, अच्छी फील्ड में चांसेस दे रही है। और साथ ही जो हमारे जनरल हैं, OBC वाले हैं, वो तो मेहनती बच्चे होते ही हैं बहुत, है ना, तो वो भी अवेयर रहें चीज़ों को लेके। अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, तो आप अवेयर रहें और मेहनत करते रहें। जी बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जल्द से जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर बने और मध्य प्रदेश में सेवाएं दें। धन्यवाद। अभी भी दे रहे हैं, थैंक यू।